गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में द्वितीय सत्र की जो किताब हैं उनमें से एक काव्य पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है बेटी। तो सबसे पहले हम ये जो कविता हैं ध्यान से सुनते हैं। इकाई 1 बेटी कविता। ध्यान से कविता सुनिए।
નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજા આવે ને કાવ્ય સાંભળવાની? તો આ જે કાવ્ય છે એ કાવ્ય पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में आज हम देखते हैं कि नारी भी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती हैं। वह सम्मान की अधिकारिणी हैं। समाज एवं राष्ट्र की उन्नति प्रगति में नारी का महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। ये जो कविता है उस कविता में एक बालिका की आशा एवं उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो ये जो काव्य हैं उस काव्य के समझूती के साथ हम समझेंगे। काव्य का गान तो हमने सुना, तो आप लोगों को ये जो काव्य हैं मौखिक रूप से तैयार करना है। अब हम ये जो काव्य है उसको शब्दार्थ से समझेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तो यहाँ पर बेटी कहती है कि मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूँगी, मैं दूसरों का सहारा बनूंगी और उन्हें आश्रय दूंगी। दूसरों का मैं सहारा बनूंगी और उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ किंतु मैं किसी से कम नहीं हूँ। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा दूंगी, बेटी हूँ। गगन यानी कि आकाश, चंदा यानी कि चंद्रमा। जिस प्रकार आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। उजियारा करूंगी यानी कि मैं अपना यश फैलाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी, मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह दुनिया रूपी बगीचे में मैं खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती हैं उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी और मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये जो काव्य हैं उस काव्य का शब्दार्थ समझूती हमने प्राप्त की। शब्दार्थ जो हैं सहारा यानी कि आश्रय, आधार, गगन यानी कि आकाश, नभ, चमकना यानी कि यहाँ पर उन्नति करना, जगमगाना, उजियारा करना, उजाला करना, प्रकाश फैलना। तितली यानी कि रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, गुजराती में कहिए तो पतंगियों। मुहावरे तारा बनना, श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। तो सबसे पहले आप लोगों को जो हिंदी की नोटबुक है उस नोटबुक में जो प्रथम सत्र पूर्ण होने के बाद जब द्वितीय सत्र आरंभ होता है तो नोट के अंदर प्रथम सत्र पूर्ण होने के बाद
जो पेज आता है वहाँ पर लिख दीजिए द्वितीय सत्र विषय हिंदी धोरण 7। उसके बाद दूसरे पेज पर हाशियाમાં તમારે લખવાનું છે નંબર 1 બેટી કવિતા અને ત્યારબાદ તમારે શબ્દાર્થ લખવાના, મુહાવરે લખવાના અને આ જે કાવ્ય આપેલું છે એ કાવ્ય તમારે આજે લખી કાઢવાનું છે। આવતીકાલથી આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લખાવીશું અને એ પહેલાં આપણે થોડાક વિકલ્પો જે છે એ જોઈ લઈએ। बेटी धरती पर क्या करेगी? तो बेटी धरती पर उजियारा करेगी। ये अहिया 4 विकल्प आपेला छे। ए सफाई, बी रंगोली, सी हरियाली અને डी उजियारा। तो आनो जवाब आवशे उजियारा। एवी ज रीतना बेटी क्या बनना चाहती हैं? तो बेटी तारा बनना चाहती है। बेटी दुनिया को कैसे देखेगी? तो बेटी दुनिया को अपने पांव चलकर देखेगी। बेटी धरती पर क्या करना चाहती हैं? बेटी धरती पर चमकना चाहती हैं। तितली बनकर बेटी क्या करना चाहती हैं? तितली बनकर बेटी हवा को चूमना चाहती है। बेटी बागों में क्या बनकर खिलना चाहती हैं? बेटी बागों में फूल बनकर खिलना चाहती है। बेटी कविता में क्या व्यक्त किया गया है? बेटी काव्य में एक बेटी की आशा एवं भावनाओं को व्यक्त किया गया है। तो अब हम अगले तास में अभ्यास लिखवाएंगे। अस्तु।